Hello everyone, welcome to The Competitive. We have already covered two chapter of geography book of class 6 NCERT book, right? तो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. सो बिफोर वी स्टार्टिंग द नेक्स्ट चैप्टर, आप सबके लिए ज्योग्राफी का एक ई बुक द कॉम्पिटिटिव के टीम की तरफ से बनाया गया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. यू कैन डाउनलोड इट. सो नाउ वी कैन स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर, दैट इज मोशन ऑफ द अर्थ. राइट, द अर्थ हैज टू टाइप्स ऑफ मोशन. दीज आर रोटेशन एंड रिवोल्यूशन. तो अर्थ का मोशन दो तरह से होता है, एक होता है रोटेशन, एक होता है रिवोल्यूशन. तो रोटेशन क्या होता है, चलो देखते हैं. रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. मतलब पृथ्वी जो अपने खुद के चारों तरफ घूमता है, मतलब इसके एक्सिस में घूमता है, उसको बोलते हैं रोटेशन. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन in a fixed path or orbit is called revolution. जो सन के चारों तरफ घूमता है पृथ्वी, उसको बोलते हैं हम रिवोल्यूशन, और जो खुद के चारों तरफ घूमता है उसको बोलते हैं हम रोटेशन. द एक्सिस ऑफ द अर्थ which is an imaginary line make an angle of 66.5 degree with its orbital plane. तो क्या है, ऑर्बिटल प्लेन से ये कितने डिग्री एंगल में रहता है, ये इमेजिनरी लाइन 66.5. तो अब देखते हैं ऑर्बिटल प्लेन किसको कहते हैं. द प्लेन फॉर्म बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन. द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन. Due to the spherical shape, the earth only half of its light from the sun at a time. देखो पृथ्वी हमारा गोल है, तो फिर एट ए टाइम उसका एक ही भाग सनलाइट ही ऑब्जर्व रिसीव कर सकता है. द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे while the other half away from the sun experiences night. एक साइड में डे होगा तो दूसरे साइड में नाइट होगा. द सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. जो सर्कल डिवाइड करता है डे नाइट को, उसको हम बोलेंगे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. दिस सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विथ एक्सिस. ये सर्कल एक्सिस को कोइंसाइड नहीं करता है. क्यों नहीं करता? द अर्थ क्योंकि अर्थ थोड़ा सा टिल्टेड मैनर पे है, इसलिए. द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन. मतलब उसको एक दिन लगता है, 24 घंटे उसको अपनी एक्सिस के चारों तरफ एक बार घूमने के लिए. The period of rotation is known as earth day. उसको हम बोलेंगे earth day, the period of rotation को. This is the daily motion of the earth. ये अर्थ का डेली मोशन है, मतलब हर दिन वो इतना घूमता है. तो उसके बाद हम देखेंगे, अभी आप यहाँ पे डायग्राम पे देख सकते हो, वो ऐसे थोड़ा 66.5 डिग्री टिल्टेड मैनर पे है, इसीलिए वही मैं जो अभी आपको बोल रहा था. राइट, तो आगे चलो देखते हैं क्या है. हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट है, नजर डालते हैं. द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स, इनके बारे में हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था. द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट had stated that the earth is round and rotates on its own axis.
पृथ्वी गोल है और ये खुद के चारों तरफ घूमता है। राइट, ये किसने बोला था? आर्यभट्ट ने बोला था। तो द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। इसको बोलते हैं हम रिवॉल्यूशन। इट टेक्स 365 एंड 1/4 डेज, 365 दिन एंड 6 घंटा लगता है उसको सन के चारों तरफ एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। वी कंसिडर एज 365 days in a year and ignore 6 hours because for our conveniency. Right? You can see the orbit. Okay. अभी क्या होता है, जो हम साल में 365 डेज कंसिडर करते हैं तो फिर वहाँ पर क्या होता है, 6 आवर बच जाता है। तो 4 साल में कितना बच गया? 24 आवर बच गया, मतलब पूरा एक दिन बच गया। वो 24 आवर्स मतलब एक दिन ऐड हो जाएगा इन एवरी 4th ईयर। वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर हो जाएगा 366 डेज, उसको हम बोलेंगे लीप ईयर। और ये एक दिन जाकर ऐड होता है फरवरी मंथ में, 28 को वो हो जाता है 29। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है, देखते हैं। द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, मतलब हमारा अर्थ कैसे घूमता है, इन ए इलिप्टिकल ऑर्बिट। राइट, सो ए ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन्स। 4 सीजन में बटा हुआ है। यू कैन सी इन द फिगर, यहाँ पे देखो। सीजन्स चेंज ड्यू टू चेंज इन द पोजिशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। पोजिशन अर्थ का चेंज होता है, मतलब ये इलिप्टिकल ऑर्बिट कंप्लीट करते करते पृथ्वी का जो पोजीशन चेंज होता रहता है, उसी हिसाब से हमारा सीजन चेंज होता है। राइट, तो यहाँ पर देखो आप फिगर में, यू विल सी दैट ऑन 21 जून द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन। आप वहाँ पे देखो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड हुआ है 21 जून को टुवर्ड्स द सन। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सन का रेज डायरेक्टली वहाँ पे पड़ रहा है। एज ए रिजल्ट दीज एरियाज रिसीव मोर हीट। रिजल्ट में क्या होता है, ये एरिया ज़्यादा से ज़्यादा हीट रिसीव करता है। द areas near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting. The area मतलब पोल के आसपास जो एरिया है, वहाँ पे सन का डायरेक्ट किरणें नहीं पड़ता है, इसलिए वो लेस हीट उसको मिलता है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन and the places beyond the Arctic Circle experience continuous daylight for about 6 months. यहाँ पे 6 महीने के लिए daylight मिलता है। Since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, it is summer in the region north of the equator. The longest day and the shortest night at these places occur on 21st June. तो 21st जून को क्या होता है, longest day and shortest night. At this time the southern hemisphere, all these conditions are reversed. मतलब southern hemisphere में पूरा उसका उल्टा होता है, मतलब यहाँ पे विंटर सीजन होता है उस टाइम पे। द नाइट्स आर लॉन्गर दैन द डेज।
दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलेस्टिस। ओके, अभी हम देखेंगे राइट साइड में, देखो जहां पर लिखा हुआ है ऑन 22nd December द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन as the south pole tilts towards it। साउथ पोल इस तरफ ढला हुआ है, इसीलिए देखो as the sun rays fall vertically at the tropic of Capricorn, that is 23.5 degrees south, a larger portion of the southern hemisphere get light। एक बहुत बड़ा पोर्शन को लाइट मिलता है। देयरफॉर इट इज समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर विथ लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। द रिवर्स हैपेंस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सोलेस्टिस। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो, ऑन 21st मार्च, मतलब ऊपर के तरफ देखो, ऑन 21st मार्च एंड नीचे जो लिखा हुआ है September 23rd, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल्स ऑन द इक्वेटर। एट दिस पोजिशन neither the pole is tilted towards the sun, so the whole earth experience equal days and equal nights। This is called an uninux। On 23rd September, it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere। The opposite is the case on 21st March, right, when it is spring in the northern hemisphere and autumn in the southern hemisphere, right। तो क्या हुआ, डे और नाइट होता है रोटेशन की वजह से, पृथ्वी की रोटेशन की वजह से दिन और रात होता है, और रिवॉल्यूशन की वजह से सीजन चेंज होता है। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा 3rd चैप्टर। अगले नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे 4th चैप्टर, राइट। तो जैसा मैंने आपको बोला है, अगर आपने 1st और 2nd चैप्टर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर देख लो। और जो ई बुक बनाया गया है द कॉम्पिटिटिव की तरफ से, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर डाउनलोड कर लो उसको। थैंक यू।